आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण इस सरकार को करना पड़ेगा। अगर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, आरएसएस, बीजेपी, मैं चुनौती देता हूं, रोको। अगर आप में दम हो, आप में इच्छा शक्ति हो, तो आप इसको डिले कर सकते हो। 50 करोड़ रुपया आपने वकीलों को इस बात का दिया कि ओबीसी का आरक्षण नहीं हो। कांग्रेस पार्टी के सभी एक साथ विधायकों ने दृढ़ संकल्प लिया है कि इस सरकार का ऊपर से देव आएंगे और ओबीसी का आरक्षण इनको लागू करवाना पड़ेगा, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमारा प्रदेश इतना बड़ा कर्जदार बन गया, सामूहिक रूप से कुपोषण में हम नंबर 1 है, अपराध में हम नंबर 1 है, बेरोजगारी में हम नंबर 1 है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में करप्शन का आलम है, 50% करप्शन, और राजनीतिक लोगों का केवल एक ही काम है कि कैसे हम लूटें। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से लेके तहसील के सबसे छोटे कार्यालय जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वहाँ तक सब दूर लूट चल रही है। नगर निगम से लेके एसपी ऑफिस, थाने, चौकियाँ सब लूट रहे हैं। किसी भी सकारात्मक सोच के साथ देशभक्त संगठन का दायित्व होता है कि हर वक्त समय आने पर अपने वर्करों को, अपने नेताओं को, एक विचार के लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से एक तरह से जागरूकता लाए। कांग्रेस पार्टी संगठन जब सृजन की बात कर रही है तो स्वाभाविक है कि उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के अलग अलग पद पर बैठे हुए, चाहे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या और पदाधिकारी, उनको समय समय पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम पर फोकस है। साथियों, जिस तरीके का हालात है देश के, जिस तरीके के मध्य प्रदेश के, कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने चिंता व्यक्त की है। हमारा प्रदेश इतना बड़ा कर्जदार बन गया, सामूहिक रूप से कुपोषण में हम नंबर 1 है, अपराध में हम नंबर 1 है, बेरोजगारी में हम नंबर 1 है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में करप्शन का आलम है, 50% करप्शन, और राजनीतिक लोगों का केवल एक ही काम है कि कैसे हम लूटें। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से लेके तहसील के सबसे छोटे कार्यालय जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वहाँ तक सब दूर लूट चल रही है। नगर निगम से लेके एसपी ऑफिस, थाने, चौकियाँ सब लूट रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस पर सारे विधायकों ने चिंता जाहिर की है और अपने दायित्व को समझकर मध्य प्रदेश के अच्छे भविष्य के लिए भूमिका तय की है। कांग्रेस संगठन ने इन सब बातों को लेकर एक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें संगठन की मजबूती के साथ, संगठन की ट्रेनिंग के साथ आम जनता की आवाज़ कांग्रेस कैसे बने। कांग्रेस एक विपक्ष का दल नहीं है, कांग्रेस जनता का दल है, और जनता के दर्द को सड़क पे लेके सरकार को मजबूर कैसे करें, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की कार्य योजना क्या बने। हमारे विधायकों ने एक विस्तृत रूप से इस बात को कहा। राहुल गांधी जी ने कल, जैसा आप सब ने उसको पूरे मध्य प्रदेश को बताया है कि जातिगत जनगणना हमारा लक्ष्य है, और तेलंगाना मॉडल पर जातिगत जनगणना हो, ये हमारा लक्ष्य है। अंतिम सांस तक, अंतिम बूंद तक कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से करवा के रहेगी। आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण इस सरकार को करना पड़ेगा। अगर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, आरएसएस, बीजेपी, मैं चुनौती देता हूं, रोको। अगर आप में दम हो, आप में इच्छा शक्ति हो, तो आप इसको डिले कर सकते हो। 50 करोड़ रुपया आपने वकीलों को इस बात का दिया कि ओबीसी का आरक्षण नहीं हो। कांग्रेस पार्टी के सभी एक साथ विधायकों ने दृढ़ संकल्प लिया है कि इस सरकार का ऊपर से देव आएंगे और ओबीसी का आरक्षण इनको लागू करवाना पड़ेगा, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यहीं से बात निकल के आई है कि करप्शन के अगेंस्ट, हमारी कुपोषण के अगेंस्ट, इस सरकार की अराजकता के अगेंस्ट, और सबसे बड़ी बात जो वादे किए थे जनता से, वो चाहे 3000 रुपये बहनों के, लाडली बहना के हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के 6000 सोयाबीन हो, 2700 गेहूँ और 3100 का धान हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे महंगाई से निपटने के इनके वादे हो, इस सरकार को पूरा करवाने के लिए घुटनों के बल लाना है। वो सदन में भी लाना है हमारे नेता उमंग सिंगार के नेतृत्व में, और सड़क पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता से एक साथ होकर ये सारे बात करेगी, ये संकल्प अंदर लिया है।